हरिओम सबको। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग के उद्देश्य के बारे में कि योग का क्या उद्देश्य है। ठीक है। तो आज के टाइम में जैसे आप देख रहे हैं हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो चाहे बॉडी से बीमार हो, है ना, फिजिकल प्रॉब्लम हो या फिर मेंटली प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि अगर बात की जाए कि मेंटली प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है। तो अगर योग के उद्देश्य के लिए बात की जाए तो योग क्या करता है, एक तरह से एक व्यक्ति का पूरी तरीके से समग्र विकास करता है ना। समग्र विकास का मतलब हो गया कि योग शारीरिक, मानसिक और नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास करता है। ठीक है। अब योग से हमें मानसिक निरोग, मतलब हमारे जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है। स्वास्थ्य व कुविचारों से मुक्ति मिलती है। मतलब जो भी हमारे माइंड में, एक हो गया कि हमारे माइंड में जो मतलब हमें जो मेंटली प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, जैसे हम योग करते हैं, जो योग की टेक्निक्स होती हैं उनको करने से या योग को अपनी लाइफ में अपनाने से। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे लाइफ में आपने योग को अपनाया तो आपकी मेंटली प्रॉब्लम जाएंगी। उसके साथ साथ में जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो धीरे 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 प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएंगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से निरोग हो जाएगी। मतलब आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं रहेगा। ठीक है। जिससे हमारा जीवन उच्च व दिव्य बनता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, अगर हमारे माइंड में भी प्रॉब्लम नहीं होंगी तो हम अच्छा फील करेंगे, है ना। हम चीज़ें ज़्यादा सोच पाएंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप उस काम को और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अष्टांग योग के अंतर्गत हमारे शरीर शुद्धि के साथ साथ हमारे चरित्र की शुद्धि का उपाय भी बताया गया है। मतलब अष्टांग योग है। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि। ठीक है। अष्टांग योग में क्या कह रहे हैं कि बॉडी की क्लींजिंग के साथ साथ, मतलब शारीरिक शुद्धि के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो कैरेक्टर है, मतलब हमारा जो चरित्र है, चरित्र की शुद्धि भी होती है। वो कैसे होएगी कि जैसे आप जब योग से जुड़ना शुरू करते हैं, जब आप योग में आते हैं तो आप अध्यात्म से, मतलब उस जो सुपर सोल होती है, जो जैसे परमात्मा की सोल होती है, उनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब आप आध्यात्मिक भी होते जाते हैं। तो उसके साथ क्या होगा, आपका जो चरित्र है वो भी और ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। ठीक है। चरित्र की शुद्धि होती है। जैसे कहते हैं कि जो यम नियम है, यम नियम हमारे व्यवहार व चरित्र की शुद्धि करके उसे सात्विक व निर्मल बनाते हैं। यम और नियम को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, ठीक है, तो वो हमारे चरित्र की शुद्धि करते हैं और हमें सात्विक और निर्मल बनाते हैं। उसके बाद ये आसन प्राणायाम से शरीर स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब आसन और प्राणायाम से क्या किया हमने, बॉडी क्लींजिंग हो गई, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य की हमने प्राप्ति की। ठीक है। प्रत्याहार का मूल उद्देश्य जीवन में संयम। प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। ठीक है। जैसे हमारे कैसे बोलेंगे हम, इंद्रियां जो हैं, है ना, हमारी इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना। अगर हम जैसे ध्यान लगाना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान आपका तब तक नहीं लगेगा जब तक कि आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। और माइंड क्लियर कब होगा, जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इस तरह से क्या है, इनको कंट्रोल करना है। जैसे आपको अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को खुद से काम पे लगाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है वो सुन ले, इस तरीके से नहीं है। तो ये है प्रत्याहार, कहते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। ठीक है। इससे क्या होता है, संयम आता है ना। और धारणा, ध्यान, समाधि से मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। धारणा मतलब किसी भी कार्य में मन को लगाने की बार बार कोशिश करना, धारणा करना हो गया। जब उस कार्य में या उस चीज़ में मन लगने लगे, जैसे ध्यान करना चाहती हूँ मैं उसको कोशिश कर रही हूँ ध्यान करने की कि हाँ डेली आज कोशिश कर रही हूँ, आज मैं 5 मिनट बैठ पाई हूँ, आज मैं 2 मिनट बैठ पाई हूँ, कल और कोशिश करूँगी। अभ्यास करने से वो चीज़ें क्या होती हैं, और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इसी तरीके से मतलब कह रहे हैं कि ध्यान, ध्यान, समाधि से मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। समाधि ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है।
मतलब जब ध्यान आपका लगना शुरू हो जाता है और आप काफ़ी काफ़ी टाइम तक, जैसे आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे बैठने लग जाते हैं ध्यान में, और साथ में आपके मन में कुछ थॉट्स नहीं चल रहे हैं, तब होता है ध्यान लगना, ठीक है। तो इस अवस्था को समाधि की उत्कृष्ट अवस्था कहा जाता है। उसके द्वारा जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब हो गया एक इस जीवात्मा को जानना, सेल्फ को जानना, अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। समाधि का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। हमने ये हमारा जन्म हुआ है, इससे पहले जो जन्म हुए थे, धीरे धीरे हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे जो हमारी योनियाँ चेंज होती रहती है। जैसे पहले हम किसी हो सकता है मतलब स्टार्टिंग में किसी कीड़े मकोड़े की योनि में हुए हों, है ना। तो जैसे वहाँ से आप कर्म करते चले जाएंगे, इस तरह से करते करते फिर इंसान की योनि मिलती है, फिर आगे जाके योनियाँ चेंज होती रहती है, मतलब आपका शरीर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें कि समाधि का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो इनके थ्रू फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप अब योग में आएंगे, योग में आएंगे तो आप परमात्मा से कनेक्ट करने लगेंगे, धीरे धीरे करके आप हो सकता है आप समाधि में भी जाने लगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, मतलब सब कुछ जो भी कोई कर रहे हैं, चाहे वो भजन जप कर रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से, काफ़ी तरह के योग होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, इस तरीके से सबका लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति ही है। तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। अब क्रिया योग, क्रिया योग में 3 चीज़ें बताई गई हैं। क्रिया योग में है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब पतंजलि योग सूत्र में वर्णित क्रिया योग का उद्देश्य कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग की प्राप्ति है। क्रिया योग का उद्देश्य कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की प्राप्ति है। और क्रिया योग क्या है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। जब इंसान तप करता है, तप को अपनाकर कर्म करने से मनुष्य कर्मयोगी बनता है। इसका मतलब बताती हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अपने जैसे परिवार को चलाने के लिए और ज़्यादा उसमें मेहनत करेगा, ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको भी सहन करते हुए या उनको भी मैनेज करते हुए और ज़्यादा मेहनत इसलिए करता है ताकि उनका परिवार और ज़्यादा अच्छे से रह पाए, है ना, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, इस तरीके से। तो वो क्या हो गया, वो गृहस्थ में एक तप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं बताती हूँ, तो मैं अभी जो भी मेरा गोल है उसके लिए मैं स्टडी करती हूँ, मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं योग कर रही हूँ, ठीक है। उसको करते रहना, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे आगे बढ़ते हुए करते रहना चीज़ों को, उसको अपने गोल की साइड बढ़ते रहना, रुकने ना देना चीज़ों को। तो वो तप हो जाता है, ठीक है। मतलब कर्मयोगी बनाता है, कर्म कर रहे हैं ना हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, तो तप को अपनाकर कर्म करने से मनुष्य कर्मयोगी बनता है, इस तरीके से। अब आता है सेकंड है क्रिया योग में स्वाध्याय। स्वाध्याय में बोल रहे हैं कि स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब स्वाध्याय का मतलब समझते हैं। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्याय करना, मतलब अपने लिए अपना ज्ञान और ज़्यादा बढ़ाना। जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या आप वर्किंग मैन हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी करते हैं, कोई भी हैं, हमें कभी भी अपनी लर्निंग रोकनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ये अपने लाइफ में अप्लाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता दिखेगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। हमें अपनी लर्निंग कभी नहीं रोकनी चाहिए, हमें अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहना चाहिए। जैसे कि स्वाध्याय ज़रूर करना चाहिए अपने आप को जानने के लिए। मतलब अगर आप अपना एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो जब तक आप सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, आप उसी में अपना बस 100% दे रहे हैं और आप अपने आप को और ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं चीज़ों, तो उसका कोई बेनिफिट ना। कुछ टाइम पे आके आप डाउन फील करेंगे, टेंशन भी रहेगी, यार ये जॉब छूट गई तो मैं आगे क्या करूँगी, ये क्या करूँगा। तो इस तरीके से टेंशन नहीं लेनी है और क्या करना है, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते रहना है और चीज़ें सीखते रहना है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट तो नहीं है। बट परमानेंट क्या है, ये सोल है ना। ये जो आज हमारा शरीर है, शरीर तो जो ये सोल होती है, आत्मा होती है, शरीर तो चेंज होते रहते हैं, बट आपकी जो आज की नॉलेज है, वो नॉलेज जब ये आत्मा शरीर चेंज करेगी, वो नॉलेज तब भी आपके साथ ही रहेगी। तो स्वाध्याय करते रहना चाहिए,
ठीक है। स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान का मतलब हो गया है कि ईश्वर से कनेक्टेड रहना, है ना। खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। मतलब भगवान जी जो भी करा रहे हैं आप ही करा रहे हैं, मैं तुच्छ प्राणी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, ठीक है। तो उनके समर्पित, अपने कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर दो, ठीक है। और फिर देखिए कि आपकी चीज़ों में कैसे चेंज आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप खुद अगर इस चीज़ को करके देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे पहले आप अपने इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम जरूर लीजिए और हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए। उनको कुछ भी कार्य करने से पहले उनका नाम लीजिए। घर से जा रहे हैं तब उनका नाम लीजिए, घर पे आ रहे हैं तब उनका नाम लीजिए। बस इतना ही आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको अपनी चीज़ों में चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ईश्वर प्रणिधान जरूर करना, मतलब अपने ईश्वर के प्रति समर्पण जरूर रखना है, भक्ति में रहना है, मतलब डिटैच नहीं होना है अपने परमात्मा से, उनसे अटैच रहना है, ठीक है। तो ये आज छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू हमने जाना है कि योग का क्या उद्देश्य है, योग से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है। और लिटरली अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, योग को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे और आप उनको खुद फील करेंगे। और किसी भी वीडियो में आपको अगर ये लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को बता सकते हैं। हरिओम, धन्यवाद।